सेक्स सब करते हैं, लेकिन सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये होता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे आज के गेस्ट बोल रहे हैं। What are girls? वो होते क्या है? वो जाकिर खान बोलते हैं ना। कोई अलग प्रजाति है वो। हाँ। किसी को सेक्स के बारे में कायदे से नहीं सिखाया है, किसी को लव के बारे में कायदे से नहीं सिखाया है। नॉट सो कैजुअल सेक्स को लेकर तो हमारी बहुत ज्यादा बातें हुई ही नहीं कभी। लड़कियां हर चीज डिस्कस करती हैं, फिर उसका सब कुछ ऐसा था, मेरा सब कुछ ऐसा था। गाइस इस डिटेल में नहीं बात करते हैं। एक दिन बाइक पे 2 लड़कियां थी भाई। अरे बाप रे हॉस्टल बाप। में आग फैल गई। My name is Dr. Tanya. You know me better as Dr. Cutress, and this is She Comes First. वो तुम कैसी बातें करते हो इंस्टाग्राम पे, और जो मैंने सीन इन रियल लाइफ लाइक। And today we have a very interesting guest with us, talking about being a man, talking about intimacy as a man, and also about playing a character जो अपनी वाइफ के बाद होता है और फिर अपनी मम्मी से आंख मिलाता है. Hi Amol, welcome to the show. Hi, thank you for having me. But I don't know how I've gotten this label or this tag, because I didn't plan this. But I don't mind it. Because Roll with it. I don't think I'm doing anything wrong, and the kind of attention and good attention and encouragement and messages I get from people are sweet. That's lovely. And Yeah. I feel like it speaks such volumes about the fact कि आदमी इस बारे में बात ही नहीं करते हैं vulnerability के कम साथ. करते हैं आई थिंक, मतलब पब्लिकली हाँ, नहीं करते, हाँ वो आपस में करते हैं। बकचोदी में मीम्स में ज्यादा चलता है. करेक्ट Vulnerability के साथ कम होता है. करेक्ट। So tell me about बेशरम आदमी. I heard it was called bra panty earlier. I wanted to call it bra panty. Okay. Because it is about bra panty. Right? तो मुझे लगा कि यार ऐसा नाम होना चाहिए, and why are we shying away from using these words? वो पहले स्क्रिप्ट में भी था. So the Okay. first version of the script that I got from Vijay is the writer director of the show. तो उसमें ओरिजिनल स्क्रिप्ट में निजी कपड़े थे, बीवी के निजी कपड़े और वैसा सब. And I said, you know, the fact that we are making a whole show about the fact कि शर्माने वाली क्या बात है, तो हम क्यों शर्मा रहे हैं? Right? This sounds like हम शर्मा रहे हैं बोलने में कि बीवी की ब्रा है ना, निजी कपड़े और ये सब ठीक है. I mean, it's not technically wrong, हाँ. but it's still hiding behind a wall. Because when I started performing it and I started looking at the kind of people who were turning up and the way they were relating to it, like my parents came, How right? nice. For example, right? But बेशरम आदमी के लिए भी my mother called me and said कि सुन ये आए क्या हम लोग देखने? They just wanted to make sure. Yeah. So I thought कि अगर ये ब्रा पैंटी होता तो शायद वो पूछते भी नहीं. वो बोलते कि हाँ नहीं तो कर whatever you're doing. And they came and they really enjoyed it, because eventually it talks about things that they have also experienced. It's just that they didn't have the vocabulary and spaces to express it. तो हाँ, तो now I'm happy कि ब्रा पैंटी नाम नहीं रखा मैंने. नहीं, बट आई रियली अग्री विद यू बिकॉज हम भी जब कंटेंट के बारे में बात करते हैं, लाइक व्हेन आई कम फ्रॉम द सेक्स एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, लोग बहुत ज़्यादा रेडिकल कंटेंट बना देते हैं और फिर यू कांट पुल पीपल इनटू दैट कॉन्वर्सेशन अगर आप शुरू से ही उनको इतने रेडिकल वर्ड से एलिनेट कर दे रहे हैं. Correct. Words, languages, tone. You know, कई बार लोग घबरा जाते हैं. फिर बदलाव नहीं आता है. Absolutely. अगर डीप डाउन, मतलब मैं तो इवन पॉलिटिक्स में बोलता हूँ, सब में बोलता हूँ कि लड़ते हैं लोग सडनली, पत्थर मारते हैं एक दूसरे पे. ऐसे कि इफ द गोल इज टू कन्विंस द अदर पर्सन and make them think like you, or if you think how you think is better, this is not achieving anything. Yeah. Right? How are you convincing them? You are just fighting with them. You are alienating them. मैं बेहतर हूँ. हाँ, कि मैं बस ये इस आर्गुमेंट में प्रूव हो जाए कि मैं ज़्यादा लॉजिकल हूँ, या मेरा आर्गुमेंट या मेरा ओपिनियन बेटर है, और मैं इसको नीचा दिखा दूँ, और उससे नीचा दिखाने से चीज़ें बदलती नहीं है. आपने एक और अपने इसी शो में बोला था, किसी और में बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट आपने बोला था कि मैं पहली बार पति भी हूँ और बेटा भी हूँ. एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन, बिकॉज सडनली, मतलब जिस तरह से इंडिया में हम लड़कों को बड़ा करते हैं, बड़ा, देयर इज अ बिग राजा बेटा सिंड्रोम दैट हैपेंस, एंड देन सडनली यू हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग एकदम राजा बेटा टू ऑल्सो बीइंग यू नो अ पति, एंड टू हैविंग अ लाइफ ऑफ योर ओन. वो बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना, ये कितनी मुश्किल चीज़ें होती हैं. Correct. And especially, I mean, maybe शायद पहले भी होता होगा, but I can speak about my generation because I have lived through that. The change is much drastic, I feel. And very right, rapid. from our parents' generation to our generation, the cultural norms have changed quite a bit. I'm sure उससे पहले भी हुआ होगा. Even in my parents' generation, they were probably, you know, 2 steps ahead or different from उससे पहले वाली generation. I hear my mother's stories. था, you know, when maybe they were getting married, there were ideas that
जॉब करेगी क्या, राइट, हम जॉब क्यों permission करना देंगे job है, करने हाँ की। कि जॉब करना है कि नहीं करना है, whether the woman will work or not, या कैसे रहेगी, क्या होगा, घूंघट जो भी बातें थी उनके टाइम पे भी चल रहा था, कुछ एक फ्रिक्शन और आई वुड से सम स्ट्रेचिंग ऑफ कल्चर की कहाँ पे विल फाइंड अ वे टू नॉट कॉम्प्रोमाइज बट फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, एंड वो ही उस वैसा ही हमारी जनरेशन में भी है, मे भी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज इट्स चेंज वेरी फास्ट, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट दीस डेज। मुझे अपने से 5-10 साल छोटे लोगों से अभी आजकल हम जोक मारते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कैसी लाइफ, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, कल्चर इज चेंजिंग, सो वो आई थिंक so for our generation, therefore I think that when we grew up there were a certain kind of values, right, we also saw कि हाँ दुनिया ऐसे चलती है, ये होता है, these are the rules of the world and society and all of that, male, female, gender, vendor, and then if you educated yourself, if you read enough, if you explored enough, if you met the right people, then you kind of grew out of that. बट जैसे ही शादियों की बातें होती हैं, जैसे ही पोस्ट शादी इंटरेक्शंस होते हैं, I've seen अब सडनली हो जाता है कि अरे बट व्हेन द पेरेंट्स आर वेयर दे आर एंड देन यू आर वेयर यू आर, एंड नाउ ये चीज़ें तो फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, आप रिलेशनशिप ठीक है चलो आपने कर लिया, पेरेंट्स को बताया नहीं बताया, बट शादी में तो फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, एंड आई एम सीइंग दैट विद लाइक फ्रेंड्स, विद कजिन्स एंड एवरीथिंग, इवन इन माय ओन फैमिली, कि जैसे ही शादी की बात शुरू होती है तो सडनली फिर नॉर्म्स सबके सामने आ जाता है टेबल पे कि मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ, देन यू रियलाइज कि बहुत डिफरेंस है। एंड देन देयर इज आल्सो अनदर पर्सन इन द मिक्स जो बाहर से आ रहा है हाँ अपने जो है, opinions जो के वो साथ। अपने ओपिनियन के साथ, उसके भी पेरेंट्स हैं, उसके भी फैमिलीज है, राइट, उनके अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं, तो एंड देन यू गेट टुगेदर, एंड देन उसके बाद इफ यू आर लिविंग टुगेदर और दे आर विजिटिंग इन दिस स्टोरी, द पेरेंट्स आर विजिटिंग, तो सडनली अब मैं वो इंसान हूँ जो मैं मम्मी पापा के लिए था 10 साल 15 साल पहले, या while I was growing up, या मैं अब ये इंसान हूँ जो मैं इस इंसान के साथ हूँ, so that can be an interesting point where your self identity is not questioned but kind of like you are only confused, you are only confused कि भाई क्या करना है अब मुझे आज मम्मी के सामने सुखाना है कि नहीं सुखाना है, because I know this is going to make her uncomfortable, but if I don't do this I'm making myself and why am I not doing this, वो भी एक सवाल है, तो आप अपने अंदर ही confused हो, so rather than pointing fingers at anyone else saying कि यार तुम you, the best way to I think tell a story is to point a finger at yourself and acknowledge कि यार मेरे अंदर ही exist करता है, and as soon as you say that people I think are drawn in more. And did your parents have this conversation with you जब आपका शो आया, उन्होंने देखा, क्या उन्होंने आपसे इस बारे में बात करी? बिकॉज आई फील लाइक द बिगेस्ट करेंसी इन बीइंग लाइक अ गुड सन, एक अच्छा बच्चा, इसकी हमें पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए होता है. Yes. एंड जब हम ऐसे आइडियाज पुश करते हैं विच मे बी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा विद जो हमने देखा है, जो हमने अभी तक सीखा है, तो वो अप्रूवल का लाइन चला जाता है. तो हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज एंड हाउ डज दैट एक्सपीरियंस चेंज यू एज अ पर्सन? आई डोंट नो, जैसे मैं नॉट सो कैजुअल सेक्स को लेके तो हमारी बहुत ज़्यादा बातें हुई ही नहीं कभी. बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में तो हम कभी गए ही नहीं. आई ऑल्सो डिडंट वांट टू पुश इट लाइक देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि हाँ चलो अब करो बात करो, मतलब देयर इज नो पॉइंट मेकिंग एनी पार्टी अनकंफर्टेबल इफ यू रियली वांट देम टू चेंज. उन्होंने देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा, यूट्यूब पे है, आई एम श्योर रिलेटिव्स ने भी देखा होगा, क्यों नहीं देखा होगा, देख ही गया होगा कहीं ना कहीं, बट nobody ever brought it up. Nobody ever talks about it. And I understand that. That's their comfort. But I also know for a fact that they are not giving me disapproval also. They didn't like, क्या करता रहता है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ. Not for a single moment, at least not from my parents. And therefore, parents are my closest audience set to test something. Test audience, even in my own head. कि हाँ ये should I choose this project? Yeah, this will work. This is इतना तो ले लेंगे वो. And thankfully they have, like I said, a larger appetite for ideas and things that are not just कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए. I mean, I relate to that in a sort of different ways because मेरे पेरेंट्स मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, both my parents are doctors, और फिर हर चीज़ पे मुझे फीडबैक भी देते हैं कि बेटा यहाँ तो तुमने ये वाला एग्जाम्पल दिया था, ये अच्छा नहीं था, अगली बार ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना. विच इज जब शुरू में हुआ तो मुझे अच्छा तो लगा बट थोड़ा सा जारिंग भी लगा दैट व्हाई एम आई टॉकिंग टू माय पेरेंट्स अबाउट सेक्स
in such great detail. But वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है वो पेरेंटल अप्रूवल एंड अंडरस्टैंडिंग जो अपना इंटरनल गेज है, जैसे आपने कहा, इट रियली shapes your worldview so much. And another thing that I find very interesting, and I see that's very different for guys, is that कि आप लोग का worldview around sex and intimacy बहुत अलग तरह से shape होता है for women. आप लोग मैं इलाहाबाद से हूँ, You बहुत अदब guys, से बात करते हैं. हाँ नहीं मैं भी आप यूज करता हूँ. I was just saying कि ऐसा एक वो अदरिंग हो गया ना. हाँ इज यू गाइस, बट इट इज ट्रू. Because it's a very different There is some experience. difference. लड़कियां हर चीज डिस्कस करती हैं, एवरीथिंग इन डिटेल, कि भाई मेरी बॉडी में ये चेंज आया, मेरे को ऐसा लगा, फिर मैं सेक्स करने के बारे में सोच रही थी, फिर मैंने सेक्स पहली बार किया, फिर उसका सब कुछ ऐसा था, मेरा सब कुछ ऐसा था. गाइज इस डिटेल में नहीं बात करते हैं. एंड इन दैट इन योर शो ओनली यू मेंशन्ड अबाउट योर फ्रेंड प्रतीक. एंड प्रतीक की जब शादी हो रही थी तो प्रतीक को आपके सारे फ्रेंड्स ने आके कैसे हाँ, you Pillows watched all the से- stories, huh? मैं This is सब the other देख के आई story. हूँ. हाँ, no, this is the शादी one. यार Yeah, की शादी. हाँ. And how all of your friends were putting together pillows to demonstrate actions and positions to him. काफी सारे लड़कों में ऐसी होता है. आई थिंक जनरली लड़कों का एक्सपीरियंस यही होता है. दिस इज हाउ दे लर्न अबाउट सेक्स, दिस इज हाउ दे लर्न अबाउट इंटिमेसी. पहली बार पॉर्न दोस्त दिखाता है. भैया होते हैं, एक भैया होता है हर सबकी कॉलोनी In में. fact, that was a show that I had thought of 2, 3, 4 years ago, and we kind of tried to write it also. It was a show called मैं और किटी भैया. मतलब the first time I got to know, for example, what sex is, was from an older guy, right? Or a bunch of guys in my school bus who were making these jokes, and you were like, ये होता है. But and you learn ideas from them about sex, about women, about relationships, about how to लड़की कैसे पटाएं, कैसे होता है, उससे डील कैसे करें, उसका फ़ोन नहीं उठाओ, उसको भाव मत दो, जो भी आप सीख रहे हो about this part of your life. And it is, and at 13, 14, 15 you are very receptive because suddenly you are having all these thoughts and you're probably feeling attracted to the other gender for the first time, or Body is same changing gender, who massively. knows, कि मतलब बहुत confusing है कि आपको बहुत receptive हो आप, और आपके अंदर ये सारे ideas डाले जा रहे हैं, and you think at that age कि इनको पता है because he has experience, right? बड़े भैया हैं. हाँ, किट्टी भैया बता भी रहे, कह रहे मैंने तो बहुत सेक्स किया है, मैंने ये किया, मैं बताता हूँ, अरे ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लाइक वाओ, ये कोई गुरु मिल गया है आपको और वो आपको बता रहा है. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अनलर्न करते रहते हैं फिर उसको. एंड देन मे बी एट व्हेन यू आर 40 एंड यू गो बैक एंड दैट भैया इज 50, यू रियलाइज कि वो अभी भी यही बातें कर रहे हैं. बूढ़ा हो गया आदमी, अभी क्या है, हम तो बहुत सेक्स किए थे, हम तो, अरे आपको लग रहा है कि इसने कुछ नहीं किया था, इसको कुछ नहीं पता था, इसने हमारे पूरे जनरेशन को गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत सिखाया, और वो गलतियां हम करते रहे. फर्स्ट रिलेशनशिप में गए, आपको लगा कि हाँ ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, ऐसे डील करना होता है, और एंड देन यू मेक मिस्टेक्स, एंड देन स्लोली यू लर्न कि अच्छा वो शायद एक एक करके आप वो जो भी आपने गलत लेसन्स इम्बाइब कर लिए थे उनको आप धीरे धीरे लेट गो करते हो कि अरे यार ऐसा होता नहीं है, भैया को कुछ पता नहीं है. जूते खा के समझ में है आता ना, है. जूते खा के समझ में आता है, हार्ट ब्रेक होता है, कुछ आप गलतियां करते हो. एंड अगेन किटी भैया इज नॉट अ विलन फॉर मी, इट्स जस्ट दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट सेम साइकिल. उनके भी कोई भैया रहे होंगे और उनको भी लगा होगा कि हाँ ऐसे उनको मजा आता हो कूल बनने में, बच्चों के सामने कहीं से वैलिडेशन मिल रहा है, घर पे बीवी खुश नहीं है, शराबी बन गए हैं. बट you only realize the reality of it as you grow older, as you grow up, right? And you become an adult yourself, and then you realize कि इनको कुछ पता नहीं है, इनको कुछ नहीं पता था. अगर किस्मत रही आपकी और एक्सपीरियंसेस सही रहे और लोग सही मिल गए तो वो अनलर्न हो जाती हैं. अगर नहीं रहे तो आप कई बार, आई हैव सीन पीपल जस्ट बी स्टक इन दोज आइडियाज फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच इज़ वाई व्हेन वी से कि यार कैसी बातें करता है आदमी, या 30 साल का हो गया, बच्चा हो गया और ये ऐसे बात करता है. एंड इट इज़ बिकॉज वो अंदर कहीं कहीं वो आइडियाज़ बैठ गए और वो समहाउ करेक्ट नहीं हो पाए, या किसी ने आके प्यार से करेक्ट नहीं किया, या तो शेम किया किसी ने. और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि शेम करने से कुछ नहीं होता है. एब्सोल्युटली कुछ नहीं होता है. शेम करने से ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह के रिएक्शन इंसान देता है सामने वाला जिसको आप शेम कर रहे हो. या तो चुप हो जाता है कि ठीक है बोलूँगा नहीं, बदलूंगा नहीं, बस बोलूँगा नहीं, बोलता हूँ तो ये मुझे कुछ कुछ बोल देता है. या फिर वो डबल डाउन करता है कि हाँ मैं हूँ, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, हूँ मैं. आई हैव हार्डली सीन एनीवन बी शेम्ड एंड बी लाइक ओह आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया,
मैं बदल जाऊंगा अब नहीं, मैं भी अब सॉरी गलती हो गई मुझसे। यही इसी मौके का तो हाँ, इंतजार इसी था इसी का कि इंतजार एक था, बार कोई आके मुझे, मार हाँ, दे। हाँ, कोई आके मुझे ह्यूमिलिएट करे और मैं बदल जाऊं कि ओ हो आप, थैंक यू सर, आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया। सो इट डजंट हेल्प। सो इफ पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट मेन, लेट्स से राइट नाउ, इफ दे डोंट ईदर spend time and effort to work on themselves, or they find better ideas from other people, they just sometimes live their lives with the same weird uh, or inaccurate ideas for a long time. And अब वो पता नहीं अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, फिर देखेंगे, या उनका बच्चा वो किसी और भैया से सीखेगा। हाँ, कोई और भैया भी आएंगे लाइफ में, भैया ट्रेडिशन वही, स्टेज अब इटर्नल। तो इंटरनेट पे भैया आ गए ना यार अब वो जो किट्टी भैया थे वो इंटरनेट पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, एंड्रू कुछ टेट भी वगैरह, बता वो रहे सब हैं। वही किट्टी भैया ही तो हैं वो। हाँ, एक्चुअली एंड देन फिर आप कॉलेज गए एंड यू स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हिच इज हिस्टोरिकली नोन एज अ ब्रांच जिसमें लड़कियां नहीं आती। नहीं आती है, नहीं थी हमारे में भी। देयर वाज वन गर्ल इन अ क्लास ऑफ 65 वाओ इन मैकेनिकल। वाओ, जीरो भी हो सकती थी, मतलब वो एक थी बेचारी, अब वो आई डोंट नो, इट वाज कितनी अंडर रिप्रेजेंटेड फील करती होगी बेचारी। या एंड देन ऐसे एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली नॉर्मली कॉलेज जाके लोग ऐसे दे इंटरेक्ट विद अदर पीपल एंड अपने बॉयज ग्रुप से बाहर निकलते हैं, या लड़कियां, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी तो मैंने तो लड़के देखे ही नहीं थे बहुत थोड़ा बड़े होने तक। कोई बॉय क्रेजी। ऑफ कोर्स आई वाज बॉय क्रेजी। मैं 11th में कोविड स्कूल गई। अब उतना नहीं। Now I'm people crazy. No, but बहुत तेज फर्क पड़ता है when you suddenly exposed and things change and obviously college में जाके you have expectations कि भाई कॉलेज आ गए हैं अब तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे। When you go into an atmosphere जहाँ पे और भी लोग नहीं हैं और भी लड़के ही मिल रहे हैं, तो आपके तो और भी व्यूज उसी तरह से शेप होते हैं, आपके दिमाग में और मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं एंड एक आइडिया ऑफ बीइंग अ मैन बन जाता है कि आदमी ऐसे होते हैं, व्हिच यू ऑलरेडी फेड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। Correct. I mean, if I can speak about a place like IIT, थोड़ा सा उसमें ये है प्रॉब्लम और थोड़ा सा नहीं भी है। Okay. Somehow most of the kids, I mean kids only यार, kids 17, 18 when you enter this thing, उस टाइम पे लगता है कि बड़े हो गए, हमने तो दुनिया जीत ली, जो एक एग्जाम फोड़ दिया। But now from this age I can say कि अरे बच्चे 17 साल के बच्चे, most of the kids who, or boys, let's just talk about boys for now, who let's say enter IIT are somehow not in that man wala mold, Okay. right? That's They've interesting. not been the boys of their school, right? They've not been the boys who get into a fight or who are like lukhas, or I mean maybe just because they were nerds or पढ़ने वाले हाँ, बच्चे हैं, पढ़ने सीधे वाले बच्चे बच्चे थे और कुछ तरह के किसी तरह के वैल्यूज, कल्चर कुछ था, तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो वो वाला जो एक इमेज होता है ना कि वो कॉलेज बॉयज वाला, वो नहीं है वो। सो एक सर्टेन काइंड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इफ यू कैन कॉल इट, वो नहीं है, बट दूसरी तरह की है, विच इज द मे बी लैक ऑफ एक्सपोजर टू द अदर जेंडर, जो आप बोल रहे हो ना कि वो एक्सपीरियंसेस ही नहीं है आपको। तो अगर आप बॉयज स्कूल में थे, जैसे आप गर्ल्स स्कूल में थे, अगर आप कोई लड़का बॉयज स्कूल में था और पढ़ाकू था या गुड एट स्टडीज़ था, तो ज़्यादा मे बी सोशल लाइफ भी उतना ज़्यादा नहीं था, घर पे शायद बहन नहीं थी आप मान लो या कुछ, तो योर आइडिया ऑफ अ गर्ल डिडंट एग्जिस्ट। देयर वर ईदर विमेन, right, mothers and aunts and all, but there was no girl to ever talk to. And then you get into a college, and then maybe it's the first time you are sitting in the same class as other girls your age, you are interacting with them, कुछ tuition, कुछ class, कुछ notes exchange हो रहे हैं वो, but your idea of what are girls वो होते क्या है वो जाकिर खान बोलते हैं ना, लड़कियों में एक अलग सी स्मेल आती थी। हाँ, मतलब कि ऑलमोस्ट लाइक कोई अलग प्रजाति है वो, है ना। और अगर और थोड़ा बहुत आपके कोई भैया बताए होंगे कि ऐसा होता है लड़कियों को, उनको ना गाड़ी चाहिए रहती है, उनको ऐसा दिखा दो, उनको थोड़ा एटीट्यूड वाले लड़के पसंद आते हैं, उनको ज़्यादा भाव, जो भी आपने सीखा है, या कॉम्प्लीमेंट दे दो। सो बहुत बेसिक्स जो आपको लगता है कि ऐसे होता है, दिस इज हाउ टू डील विद दिस स्पीशीज, वैसे वाला हल्का सा बिकॉज दूर से आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके बीच में
कांच की दीवार है और आप उसके थ्रू देख रहे हो उनको, एंड यू आर ट्राइंग टू अप्लाई दीज एल्गोरिदम टू योर इंटरेक्शंस, कुछ फॉर्मूलाज लगाने की कोशिश कर रहे हो, आपका दिमाग भी मोस्टली वैसे ही चलता है, एल्गोरिदम में चलता है कि 2+2+2 ऐसा कुछ होगा, आज एक सुबह कॉम्प्लीमेंट दूंगा, एक शाम को कॉम्प्लीमेंट दूंगा, फिर 2 दिन कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगा, फिर व्हाटएवर कुछ आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हो, और आप एंड देन यू आर maybe hopefully eventually realizing कि अच्छा this is not a computer program, right, ये एक इंसान है, this is a person, right? and this is a group of people, and this is, and in some ways yes there are some similarities, but every person is different from another person, so it's not like one rule you can apply to womankind, which is what is happening at that time. This is the mistake that most boys are making, कि लड़कियां ऐसी होती हैं. I think most people are making, हम भी लड़कों के बारे में इतने ज़्यादा generalizations कर देते हैं that I mean I see it a lot in the women empowering spaces आजकल की लड़के तो ऐसे ही होते हैं and all of that. It's not that reductive, और हम इंसानों की बातें कर रहे हैं. They're not, men and women are not monoliths. Correct. And especially in this regard, when you are really looking to get close to somebody, you know, you're looking for romance or whatever, जो भी ideas आपके दिमाग में कि प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, relationship हो जाएगा, sex जो भी है वो, when you get closer and closer, so वो तो और कम हो जाता है generalization. मतलब जब आप दूर से देखते हो तो सारी चीजें आपको एक जैसी दिखती है ना, वो दूर से देखा तो क्या वो जोक्स होते थे, है ना, पास जाके देखा तो समझ में आया. So the closer you get to something, you see more details of it, and then you can see that even these two cups are different. If you get really close to these two cups and you know पूरा माइक्रोस्कोप ही लगा दे तो हमको इनके बीच में डिफरेंसेस दिख जाएंगे. अभी दूर से लग रहा है एग्जैक्टली सेम है भाई, कॉपी पेस्ट, राइट, बट हमको पता है कि एट सम वेरी वेरी डिटेल लेवल वो नहीं है. सो आई गेस दैट्स व्हाट आल्सो हैपेंस कि ठीक है, मे बी सम जनरलाइजेशंस विल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड की एक या फिर एवरेज पे होगी कि men on average are more this than women, or maybe that I can still math मुझे थोड़ा समझ में आता है, averages and all statistics, but when you are looking at a very personal connection and that's what you're trying to achieve with somebody, then those general rules will suddenly become, I think, more than irrelevant, they'll become bad. I mean, they will have the negative impact. Because आपका पहला क्या एक्सपीरियंस था? Where were you first shocked to learn that केटी भैया ने जो भी बताया था गलत बताया था? मेरा क्या हुआ कि even before I went to IIT, I had like jumped a lot of schools and all of that. So मैं बहुत अलग-अलग तरह की दुनिया थोड़ा सा देख चुका था. I grew till class 5. I was in Delhi in a small school. Then I went to this big Delhi school, Ramjas thing, suddenly different culture. Then we moved to Jammu for 3 years. Oh, wow. Slightly different culture. Then came back to Delhi in a small school, which is kind of like, you know, थोड़ा सा ऐसा गुंडागर्दी वाला वो वहाँ पे था. And then for 2 years I went to DPS RK-Puram, which was even for me was a little like ये मैं कहाँ गया, I don't fit in here. You know, this is like, do I belong here? And then from DPS RK-Puram you come to IIT Delhi. So I think it was more absorbing than expressing. Okay. Right. It was so. I did not have. I think school time में तो कुछ कोई रोमांस कुछ नहीं चला. वो दूर से कुछ क्रश आंखें मिल गई, वो सब उतना ही हो पाया. हिम्मत भी नहीं थी. I was also a bit of a nerd. हमारे ज़माने में होता भी नहीं था इतना ज़्यादा, मुझे लगता है. We were a bit more. मतलब वो DPS में सुनता था मैं. DPS की सबसे फेमस कि होते थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते थे और वो सब होते थे, नो, वो होते थे कॉमर्स वालों में और साइंस वाले सब अपनी किताब ये तो वो ये जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं. So वो था, मतलब दिल्ली में I guess you know it was like that. In fact, because and therefore when I came to IIT, I was automatically a cool kid. जबकि मैंने कुछ कूल नहीं किया था लाइफ में, बट बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड आई वाज कमिंग ओह डीपीएस लड़कियां देखी हैं इसमें, दोस्त है भाई, बाइक पे साथ में घूमते हैं वैसा वाला. We had a like group of friends from school and we kind of kept try to keep in touch, and so sometimes they would come visit the campus. या कहीं दिख गए आप फिल्म देखने गए वहाँ पे वो लड़की के साथ फिल्म देखने आया था, और so आपने कुछ नहीं किया, right? You were living a normal life which according to you is the usual.
maybe in a Delhi school, but maybe for somebody who's come from a different cultural experiences, उनको लगा वाह अच्छा मतलब एक दिन बाइक पे 2 लड़कियां थी भाई, अरे वहाँ बाप रे हॉस्टल बाप। में आग फैल गई, आग लग गई हॉस्टल में, मतलब आए होंगे कुछ ऐसा, वो ट्रिपलिंग विपलिंग हमने कर ली, कैफे टू कैफे जा रहे थे और कैंपस के आसपास ही कहीं, एंड देन आई डिडंट रियलाइज दैट दिस मे बी समबडी सॉ मी on that bike, and that when I went to the hostel next, and it was just like King of I the was campus. almost ragged. No, ragged मतलब वो ऐसा वाला कि बिठा दिया गया है बीच में कि अच्छा ओ सीनियर भी आ जाएंगे, 2 लड़कियां घुमा रहा है, और नहीं नहीं my friends, you know, और आपको लगा क्या दोस्त है यार मेरे स्कूल के, क्या घुमा रहा है कैसी बात है, but then again that was their outlook, Yeah. I guess, towards these kind of interactions. तो वो but ऐसा कुछ आई थिंक फर्स्ट ऑफिशियल गर्लफ्रेंड जिसको गर्लफ्रेंड बोला वो तो बॉम्बे में होगा मेरा फाइनली, राइट. सो वो मुझे डीप फ्रेंडशिप्स और डीप कनेक्शंस करना उतना आता नहीं था. मुझे लगा कि हम तो थोड़ा दूर दूर ही रहो, कभी जाना होता कभी है, जाना हम तो पड़े, परदेसी हाँ. है साथ कहाँ निभाएंगे. हाँ कि पता नहीं, हाँ अपना तो कहाँ से कहाँ हम तो. सो इवन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, लाइक whether male friendships, female friendships or romantic relationships, मुझे वो थोड़ा सा I was a little bit of a distant person. This is again from in retrospect I try and understand your own psychology, but गलतियाँ हुई होंगी मतलब because they were ideas उस तरह के थे ना कि वही कि पटा लेंगे और ऐसा हो जाएगा. आई सपोज इस तरह के कल्चर में लड़कियों को, और मे बी नॉट जस्ट, हाँ लड़कियाँ एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता है कि भाई मैंने पटा ली, मैंने सेट कर ली, एज अपोज टू दैट आई हैव अ पार्टनर नाउ, या मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ. हाँ हाँ नहीं ये तो बहुत मैच्योर वर्ड्स यूज कर रहे हो आप वैसा. वहाँ तो सामने वाले ही बोला ना कि मतलब किसी की कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाए तो हॉस्टल में तो 10 दिन तो बेचारे का बहुत ज्यादा वो होता है. भाई की सेटिंग हो गई है. हाँ, और मे बी एट सम लेवल इट्स आल्सो हैपनिंग बिकॉज इट्स अ वेरी लिमिटेड पूल ऑफ वुमेन. सो एक तो तुम ले गए. वैसे ही जो बाकी सबका क्या होगा. और and maybe you know there were like 4-5 men in line for that one woman. Wow. तो वो फिर अगर you know तो वो थोड़ा सा एक it will make news कि अरे तेरे को पता है उसका वो उसके साथ आजकल you know वो साथ में सॉल्व करते हैं वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बैठ. that's your date कि साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, ट्यूटोरियल सॉल्व करते हैं. कितना स्वीट सा नर्डी सा डेट है. हाँ, एंड इवन जो मैं ये कंपटीशन बोल रहा हूँ ये भी कोई वो यू नो इट्स नॉट द टिपिकल कॉलेज वाला, बिकॉज दैट्स व्हाट वी अज्यूम, लाइक व्हेन वी सी इवन कॉलेज स्टोरीज दिस थिंग बहुत ही ऐसा वो लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं है. बहुत इन दोज रिस्पेक्ट्स अ वेरी पप्पी दुनिया, राइट. दे डोंट नो हाउ टू फाइट और रियली बी गेट अग्रेसिव, और बुलिंग उतना नहीं है. जस्ट थोड़ा सा वो टीजिंग और शेमिंग, और कि मतलब वो गर्लफ्रेंड बन गई उसके बाद भी एक आशिक भी है, वो भी है, सबको पता है पूरे कैंपस में कि उसका भी प्यार खत्म नहीं हुआ है क्योंकि he has nobody else to transfer that attachment to. तो वो भी वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट देता है. That's so ठीक है, sweet. और वो उसको भी पता है, उसके बॉयफ्रेंड को भी पता है कि हाँ ठीक है अभी वो है प्यार में, अभी क्या कर सकते हैं. तो वो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड. मुझे लगता है कि आईआईटी के ऊपर कुछ बनना चाहिए. नहीं, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू मी इज कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी एक जो कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है, वन थिंग दैट बॉन्ड्स एवरीबडी आई सपोज इज कि किसी को सेक्स के बारे में कायदे से नहीं सिखाया है, किसी को लव के बारे में कायदे से नहीं सिखाया है. हम सब एक बड़े ही यू नो छुपे हुए एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं, एंड नो मैटर हाउ फ्रेंडली यू आर विद समबडी एल्स, ये सारी बातें खुल के हो ही नहीं पाती हैं. एंड एज अ रिजल्ट मुझे लगता है कि आप ही का एक लाइन था, कहाँ था वो, बहुत बहुत बढ़िया लगा था मुझे कि आपने किसी लड़की ने आपसे पूछा कि यार तुम क्रीपी तो नहीं हो, तो आपने बोला कि पहले अगर मैं क्रीपी होता तो क्या मुझे पता होता और अगर पता होता क्या मैं बताता, तो मैं बोल देता कि हाँ मैं क्रीपी हूँ. बट इस तरह के एटमॉस्फेयर में व्हेन एक लड़की ऑलमोस्ट रिसोर्स बन गई है ना यहाँ पे कि पूरे डिपार्टमेंट में एक है कौन हु कैन कॉन्कर हर फर्स्ट टाइप, ऐसे एनवायरनमेंट में कितना इजी हो जाता है कि आप बिना जाने आप क्रीपी हो जाते हैं. एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ रिसोर्स वाला कल्चर बन जाता है अराउंड वुमेन एंड अराउंड लव, थोड़ा डेस्परेशन नॉर्मल है, सबको चाहिए एक आइटम है.
how do we, it's a very big question actually, but how do we make sure कि हमारे जो लड़के बड़े हो रहे हैं वो किस तरह से creepy ना बने? I mean, see, I think you can't, I don't think any of us can fight biology. True. Right? You can't fight desire. True. कि भाई One shouldn't fight हाँ desire. कि भाई मतलब वो क्या ही मतलब वो कोई उसका कोई पॉइंट नहीं है, it's a losing battle, right? Because that is your hormones, your desire, this thing is a part of our biology. अभी वो पूरी race ही उस पे built है. I think what can probably happen is if we can find better role models, we can find better ways to educate young people while they're growing up. And आजकल है भी, I guess schools में भी sex ed classes हैं, ये वो. So again, when I was growing up, there was hardly any. हार्डली क्या था ही नहीं. चैप्टर 8 काट दिया जाता था, बेटा ये एग्जाम में नहीं आएगा. कोई आया था, अच्छा? एक कोई सेशन लेने, आप दिल्ली में 11 12th वो भी 11 12th वाला, एंड वो भी मतलब क्योंकि एक ही था तो वो है ही, मतलब एवरीबॉडी इवन द टीचर्स वर लिटिल लाइक ये जरूरत है क्या इसकी. चलो चलो चलो, it was maybe some kind of initiative, some NGO, or I don't know. On a general basis, I think just if we all knew how to regulate our desires better or express them in a better, healthier way, or even accept and acknowledge as a first level. But I'm sure you're setting an example with this conversation. Yeah, but if at all, I think if there are young boys, if either watching or if I ever have a conversation, I go to a lot of colleges, I like talking to younger people, I like that energy, and I think it's, they also like me, I feel. And even like Besharam Admi, when I go and I perform and I meet a lot of people, men, women, there's so many couples have come to me where the girl is like, you know, he's my Besharam Admi. And because that's the way they're living their lives, right? They are probably, वो धो रहा है बर्तन घर पे और मैं ये कर, whatever, he's doing household chores, right? Which is what the show talks about. कि भाई अगर जॉब दोनों कर रहे हैं तो हाउसहोल्ड चोर्स भी दोनों कर लो फिर, you know, वो उसको अकेले क्यों करना पड़ रहा है. तो वो चाहे कितना भी नेचुरल साउंड करे, इट इज मे बी नॉट कल्चरली देयर येट. इट्स नॉट कि हाँ अब तो ऐसा ही होता है. सो आई रियलाइज अ लॉट ऑफ देम आर फीलिंग एम्पावर्ड बाय दैट बिकॉज मोस्टली द काइंड ऑफ फिल्म्स दे वॉच, द शोज दे वॉच, ऐसे मर्द कभी हीरो नहीं होते, राइट? वो हीरो होता है कोई सिगरेट पी रहा है, वगैरह है ना, बाइक चला रहा है, 4 लोगों को घूसा मार दिया, कुछ तो अब वो लड़की को भी मार दिया 1-2, whatever, you know. So I'm not putting a judgment on these stories कि ये होनी नहीं चाहिए, but ये जो मर्द हैं या ये जो couples हैं, they are not seeing themselves being reflected, or they are thinking like, oh, we are maybe not protagonists of our stories, right? We are an anomaly. And for them to come and watch a show which is about them in a good light, कि वो है मेरी कहानी है ये, right? ये मेरे बारे में है, मेरे को लेके भी किसी ने, मुझे भी हीरो बनाया है किसी ने, किसी कहानी का. I think that is also empowering. That is also, you know, validating that thing. I remember my parents saw the show. They saw the first show, I think. And then for my 4th show in Bombay, my dad came back with his friends. With his, nice. They live in Bombay now, so he has a gang now. And they go for walks every day. And they spend a lot of time together. And I'm happy to see that they found people in Bombay. So this group of 5-6 men, you know, of a certain age, 60, 65, 70, and they all came, 5-6. पापा ने बोला कि मैं उनको लेके आऊँगा, सब शर्ट वर्ट पहन के सब आए. Very cute. They saw through the show, sat through the show. One uncle said in the end also कि यार मैं वो अपना ईयरपीस लाना भूल गया, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था तुम क्या बोल रहे थे, बट अच्छा लग रहा था. So like हाँ. And then when I went to meet my parents the next time, my dad was telling me कि अरे हम उस दिन गए ना वॉक पे तो फलाने अंकल आए नहीं, आई फॉरगेट द नेम, विजय अंकल लेट्स से, कि वो आए नहीं, तो
तो हमने कॉल किया कि अरे विजय कहाँ हो आज? बोला यार आज घर पे चाय बना रहा हूँ, आज मैं थोड़ा बेशरम आदमी बन रहा हूँ। अरे वाह, राइट, सो देम इंटरनली रेफरेंसिंग इट एज अ जोक, राइट, बट इट वाज नॉट, सो उनको भी फर्क पड़ा, मे बी दे ऑल्सो टुक समथिंग अवे इन, और वो बना रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मेरे शो देख के वो चाय बनाने लगे, चाय वो हमेशा से बनाते होंगे, बट पहली बार उनको लगा कि अरे अब तो मैं चौड़ में बोलूंगा कि यार मैं बन रहा हूँ बेशरम आदमी, ठीक है, आज तुम लोग जाओ अकेले वॉक पे, आज मैं बीवी के लिए चाय बनाऊंगा. Being honest to yourself is a big part of I think the human experience, especially with these things जहाँ पे वो ना कि आपकी ही अंदर बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा वो हो गया है कि don't be hide this, you know, don't talk about this, keep it away. थोड़ा सा Right, एटीट्यूड दो मतलब तभी अब लड़की पीछे आएगी. हाँ हाँ कि वो I don't know, या फिर इवन सेक्स की बातें हो गई जो है कि भाई you look around, every single person is a product of sex. That's what I always say. मतलब ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती, आप ही एग्जिस्ट नहीं करते अगर हजारों हजारों लोगों ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेक्स नहीं किया होता. तो फिर ऐसी क्या चीज हो गई कि हम मतलब बिल्कुल ही कान आंख नाक बंद कर ले, राइट? वी डोंट हैव टू गेट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी डोंट, इट डजंट मीन दैट कि आप ऐसा वो बोलेगा हाँ पे तो नंगे हो जाओ. अरे ऐसा नहीं है, वो नहीं है. It sounds like my comment section. बट सो व्हेन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार शो कैसा है क्या है, मैं तो ये एग्जांपल देता हूँ. मैंने कहा मेरे पेरेंट्स ने देखा और मेरी मम्मी ने बहुत मजा किया उन्होंने, शी रियली एंजॉयड द शो. सो इट गिव्स द अदर पर्सन अ सेंस इनटू व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज व्हाट्स आल्सो हैपेंड विद द शो इन पर्टिकुलर इज कि मैं कोई क्लिप डाली नहीं है जो स्टैंड अप में मोस्टली डाल देते हैं ना, क्लिप डाल देते हो, आपको समझ में आता है कि इस इंसान का टोन क्या है या शो में किस तरह की बातें हो रही हैं. It is a poster which says बेशरम आदमी. There is me on the poster. There is a bra on the poster. It's a very red bra. It's a red bra. वो हमने चुना है कि भाई सबसे ज़्यादा bold in that sense, like visually color क्या है. We also use it once in the show. There is a bra on stage. Otherwise bra भी नहीं है. Right? It's not like वहाँ गए और अमोल bra पहन के आ गया. I don't know what people are expecting because they don't know what is the story about. Right? Is it about cross dressing? It is a genuine question that people may have. तो वो I like the mystery, but what that does is it confuses some people कि भाई मैं आऊँ कि नहीं, मैं मम्मी पापा को लाऊँ कि नहीं, मैं ऐसा हूँ कि नहीं. So ये at least मेरी एक पॉइंट वर्क कर जाता है if I'm asked on my face कि भाई पेरेंट्स ने देखा है, मम्मी ने बहुत मज़ा किया है. There is not a single cuss word, right? उसकी तो अब ऐसे आदत हो गई है. मेरे पेरेंट्स बोल देते हैं कई बार कि कहाँ था. We saw a film, my film, you know, we had a private screening and it's a comedy film, and after the screening I went to the director. I said यार हमारी मोस्टली फिल्म क्लीन ही है कि एक दो जगह वो काट देते हैं ना, क्या जरूरत है. My mother was standing there, कहाँ पे था? मैंने तो नहीं सुना कहाँ इधर था. इतना तो अभी क्या है. Because in culture अब ये हो रहा है, वो इतना चीज़ें देख रहे हैं, YouTube पे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं. तो so in this बेशरम आदमी there is not a single cuss word, right? जरूरत नहीं है उसमें. आई एम नॉट सेइंग आई एम अगेंस्ट यूजिंग एट ऑल. अगर वो कैरेक्टर, अगर वो दुनिया, अगर वो कहानी में लगता कि हाँ कोई सेंस है इस बात का तो होता. सो वो दैट्स अगेन आई डोंट नो, दैट्स आई एंजॉय डूइंग दिस शो. आई एम लकी आई फाउंड अ स्टोरी दैट aligns with these things. I deal with that a lot in my work and कितना ज़्यादा यंग लड़कों को अपने अंदर ही सेल्फ हेट्रेड सिखाया जाता है. इट इज़ इनकलकेटेड इन दैट वे दैट यू नो यू आर नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज यू आर हैविंग थॉट्स लाइक दिस. करेक्ट. और यू आर नॉट you're a bad boy and you know you're not spiritual enough if you're, अगर आप ऐसे टाइप के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, पर ख्याल को नहीं रोक सकते हैं आप. वहाँ यू नो मेंटल शील्ड लेके नहीं खड़े हो जाएंगे कि बाउंस ऑफ हो जाए यहाँ से ख्याल. करेक्ट. हाँ मतलब बड़े बड़े लोग कितनी उम्र तक ख्यालों को नहीं रोक पाते. ख्याल तो आपको क्यों मन करेगा चाकू मार दूंगा इसको. But that doesn't mean you're a murderer. And that doesn't mean आप चाकू मार भी दें. और नहीं, that doesn't mean कि मैं मारूंगा. मुझे ही पता है कि मैं नहीं मारूंगा, but वो आ जाएगा ख्याल कभी-कभी. And thoughts are very natural and normal. But what is standing out to me in this entire conversation, जो मतलब मेरे लिए बार-बार एक
kind of coming home point है कि मैंने सोचा था I will talk to you today about intimacy and the experience of being a man and vulnerability. वो भी कर सकते हैं, कर लेते नहीं, हैं. but what came out was actually very interesting for me because मुझे ये realize हुआ कि आप you've emphasized a lot on this word shame. एंड ये शेम वर्ड हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में आता है. मैं एज अ डॉक्टर सेक्सुअल हेल्थ में शायद शेम सिर्फ एक ही एंगल से ऐसे देखती हूँ कि हाँ भाई शेम गड़बड़ चीज़ है, इसकी वजह से साइकोसेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट शेम हमारे हर लाइफ के पार्ट को टच करती है, चाहे वो इट इज़ इन हाउ यू सी योर सेल्फ, डू यू सी योर सेल्फ एज द हीरो और द विलन, इट इज़ इन एवरी सिंगल एक्शन यू डू. एंड आई फील लाइक मे बी, मुझे तो नहीं ऐसा ध्यान में आ रहा है, बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन मेन स्पीक सो फ्रीली अबाउट शेम एंड किस तरह से शेम का कटोरा उनके सर पे भी रखा जाता है जिस तरह से लड़कियों के सर पे रखा जाता है. बिल्कुल ज़्यादा रखा जाता है. नहीं, एक्चुअली नहीं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज अलग अलग तरीके से रखा जाता है. दो जो मुझे इमोशंस स्पेसिफिकली हमेशा दिमाग में आते हैं कि विमेन वर शेम्ड हिस्टोरिकली फॉर शोइंग सेक्सुअल डिज़ायर. आज भी हाँ, हिस्टोरिकली चलता ही आ रहा है आज भी. एंड मेन वर शेम्ड हिस्टोरिकली फॉर शोइंग ग्रीफ, सैडनेस, आज भी. और एनी इमोशन में भी, इवन सॉफ्ट पॉजिटिव इमोशंस, सॉफ्ट पॉजिटिव काइंडनेस वाइंडनेस फिर भी निकल जाता है. काइंडनेस निकल जाता है बिकॉज हाँ, हीरोज हो जाते हैं काइंड, यू नो, दयालु होते हैं, बड़े लोग दयालु होते हैं, तो उसमें फिर भी एक ग्रेटनेस वाला आ जाता है. बट सैडनेस, बुरी मतलब दुख दिखाना थोड़ा सा शेमिंग हो जाती है. क्या रो क्या वही जो है ना, क्या रो क्या रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो ऐसा. सो and women, if they were like expressing desire, and this came to me because recently abhi Instagram pe I made a couple of reels also about this thirst comments or so. And while discussing with friends and other people, I realized ki yaar, when I say they, I mean women in particular, they never got to do this in history. Right? अभी इंस्टाग्राम में 10 साल हुए आए हुए, right? तो उससे पहले क्या था उनके पास? कोई एवेन्यू नहीं था. मतलब आप लड़के तो मुंह पे बुलाते थे कि तू मुझे अच्छी लगती है, उठा ले जाएंगे. उठा ले जाएंगे, मैंने कुछ इतना ही बोल दिया कि अच्छी लगती है. इतना लड़कियों के पास हिम्मत नहीं थी. आप फिल्म में दिखा दो एक दो जगह, बट अदरवाइज it was unsafe. Absolutely. As soon as you show desire, you would expose yourself to probably possible violence, because then it's assumed कि ये तो खुला है, इसको तो चाहिए. राइट. उससे नहीं है कि भाई तुमसे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पूछो. राइट. and generalized statements, or you know, if you dress a certain way, that means कि हाँ, you are showing that you know you are expressing desire, and since you are expressing desire, let me give it to you. Right. Well, what is the problem? ग्लोबल ड्यूटी मैं उठाऊंगा. तो वो बहुत मुझे लगता है कि ये shame, at least on the genders, has been deployed in these departments. तो अब एक डिज़ायर वाला तो थोड़ा सा, चलो मैं रील बना के तो उसको थोड़ा सा encourage कर देता हूँ, करो बिल्कुल करो. But that's so nice, that space, that safe space. It has to be safe. See, so in fact I would say that I have in the last 1-2 years become even extra cautious about how I respond to it. And I have bumped into some of those girls while traveling for Bechanam Aadmi. Like, they'll turn up for my shows in Delhi, in Pune, in Bangalore. And they'll come and tell me, you know, that account, it's me. And then you realize कि bro, तुम कैसी बातें करते हो Instagram पे, और जब when I see you in real life, you're like, so you realize कि यार it's an outlet. Exactly. Right? It's an outlet. And again, it's not a lie or this thing, but उसको भी मजा आया ना यार, उसको भी बोलना है किसी को. She wants to tell a guy who she thinks, you know, she finds cute or attractive, कि मुझे भी बोल देना है कि कहाँ जाऊँगी तुमको. इसको मन कर रहा है बोलने का, और उसने बोला और बोल दिया, बात खत्म हो गई. Because when I see them, I'm like, bro, look at you. एक तो तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, तुम पढ़ाई करो.
दूसरा तुम तो बड़े ही बोल्ड कैन आई गेट अ पिक्चर so these things have also taught me a little bit about I mean it's reinforced that idea कि यार मतलब अगर मैं if I am able to provide a playground for you to have fun, please go ahead and have fun. And of course I also enjoy it. I mean I enjoy the attention. I'm not going to lie about it. I'm not saying कि मैं कोई social वो कर रहा हूँ. अगर उसी में दोनों चीजें हो जा रही हैं तो why not? Absolutely. Right. And I don't think इस तरह की space generally Indian context में इतना exist करती है. So thank you for providing that space on behalf of the women of Instagram. So, बस आप ऐसे ही बेचते रहिए प्यार या हवस. ना बिल्कुल. Both are welcome in the comment section. Yeah, both are welcome. This has been such a delightful conversation. I genuinely had so much fun talking Same about here. this in such a different view than I imagined this conversation was going to go. I mean we can still talk about the things you want to talk about. ऐसा Yes. कुछ. I don't want you to go and feel like अरे यार जो बात करनी थी वो तो नहीं की. As artists we are very lucky. Yeah. I get to do stuff where I have the opportunity to align things with my worldview. Yeah. And push a worldview. And not push like push गले में मतलब ठूस दिया मुंह में. मैं तो प्यार से अपना वर्ल्ड व्यू बता रहा हूँ यार. And if I can do it in a respectful, entertaining way, वो अपने आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. लोग समझ जाएंगे कि सही कह रहा है ये. Well, I hope you get to do lots more of work like that. Yeah, And this has been yeah. such a lovely conversation. Same here. Thank you so much for being here. Thank you, and thank you for the coffee.